हम लोग आज गुरुदेव का जन्मदिन मना रहे हैं। गुरुदेव हमारे बीच नहीं हैं। जब गुरुदेव थे तो हम लोग अपने में थे, मस्त थे, पता ही नहीं चलता था कि कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा कि बिना गुरुदेव के उनका जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। लेकिन समय है। हमको गुरुदेव की एक बात याद आती है। ऑफिस में ऐसे तो हमने उनके साथ बहुत समय बिताया है। ऑफिस में भी बहुत समय रहे, घर पर भी बहुत समय रहे। करीबन 40-45 वर्षों का समय जो है वो उनके साथ बीता। मैंने उनका वह रूप भी देखा है जो ऑफिस में था, सर्व लोगों के सामने था। ऑफिस से आते के साथ ही मैं उनका वो भी रूप हम लोग देखते रहे जो घर के अंदर में आ जाते थे। इतनी जल्दी गुरुदेव का रूप बदल जाना, भाव बदल जाना, ये साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। हमें गुरुदेव की वो बात याद आती है कि ऑफिस में लंच पीरियड में हम टहल रहे थे उनके साथ। उन्होंने एक बात कही कि हम खेल 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 आते हुए सबको, और आप सबके बीच में से हम चले जाएंगे, कोई हमें समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। मेरे जाने के बाद लोग आएंगे, मेरी तस्वीर पर माला चढ़ाएंगे। आज सही बात है, आज 2 वर्ष बीत रहे हैं। हम लोग आते हैं और गुरुदेव की तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं, और आज महसूस होता है कि गुरुदेव क्या थे। जब हम लोग उनके साथ थे तो पता ही नहीं चला। कभी यह सोचने का वक्त ही नहीं उन्होंने दिया कि हम समझ सकें उनको, और समझ भी नहीं पाए हम। आज हम ये कहेंगे कि हम उनको नहीं समझ सके। हमारे बीच में इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति बैठी हुई थी, और हमको आपस में हंसाते खिलाते हम लोगों के बीच हंसते हुए और हम ही लोगों के बीच से निकल गए। हम देखते हैं यहाँ पर, जब भी देखते हैं तो यही एहसास होता है कि गुरुदेव यहाँ पर हैं। ये ज़रूर है कि हमें भान नहीं होता कि गुरुदेव नहीं हैं, लेकिन वास्तव में वो स्थूल शरीर में थे, पार्थिव शरीर उनका था, तो हम लोग क्या थे कि पता ही नहीं चलता था। आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी आज हम उनको याद करते हैं जन्मदिन मनाने के रूप में, या जो अन्य उनके कार्य हैं उनके मनाने के रूप में। हम बस यही चाहेंगे कि उनकी स्मृति हम हमेशा हमारे में बनी रहे, हम कभी भी उनकी स्मृति से अलग न होने पाए। प्रणाम गुरुजी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। गुरुजी, पल पल रक्षा करने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना। गुरुजी, आप मेरी ये अर्जी है कि आप हमें ऐसा बनाओ जो आपकी मर्जी है। आप हमें ऐसा बनाओ जिससे आप प्राउड फील करो कि हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। पल पल रक्षा करने का शुक्राना। 2 दिन पहले की बात है कि इवान के ऊपर कांच गिरा, टूटा उसके पैर पे, बट उसको एक खरोच भी नहीं आई। गुरुजी, आप अपनी प्रेजेंस हर टाइम फील कराते हो, उसके लिए शुक्राना। हाथ पकड़ने का शुक्राना। गुरुजी, हम तो लायक ही नहीं है आप के लिए, मगर आपने अपने चरणों से हमको जोड़ा है, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी, आप हमेशा हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि अगर हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हम छोड़ सकते हैं, मगर अगर आप हमारा हाथ पकड़ोगे तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। शुक्राना मेरे मालिक, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुदेव। आप जहाँ हैं आप हमेशा प्यार देते रहिए। हम लोग इतना दुलार, इतना प्यार किए हैं, जहाँ देखते हैं ऐसा लगता है कि आप ही खड़े हैं। उनसे जो भी गलती हुई है उसे क्षमा कीजिएगा गुरुदेव। हैप्पी बर्थडे। आप सदगुरुदेव महाराज को उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई।
जब वो थे तो हम लोग भी मनाते थे, लेकिन अब वो नहीं है, फिर भी हम लोग मना रहेंगे और मनाते रहेंगे। वो तो चले गए हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम लोगों के साथ हैं और हमेशा रहते हैं और हर समय हम लोगों की मदद करते रहते हैं। उनकी बहुत सारी बातें हैं, उनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं जो उन्होंने किए हुए हैं, जो हम लोग अनुभव लगातार करते रहते हैं। और हम लोगों के जीवन में जिस तरह की जो परिवर्तन है वो उन्हीं की वजह से है, नहीं तो हम लोगों में कोई सामर्थ्य थोड़ी न था कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है और वही कर रहे हैं। हम लोग केवल एक माध्यम है कुछ भी करने की। एक बात है जो वो हमेशा कहते थे और कितनी गूढ़ बातें हैं उनकी, कि वो कहते थे कि चींटी के घुंघरू बांध साहेब सुनता है। कितनी छोटे में कितनी चीज़ें उन्होंने कही है और वो ये दर्शाते थे कि हर एक जो कृत्य है वो ऊपर से देखा जा रहा है और वो देख रहे हैं और वो हमेशा देखते रहेंगे और हम लोगों की हमेशा मदद करते हैं और मदद करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जन्म उत्सव उनका मनाने का, और सब लोग अपने जो जो अनुभव हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग उसमें शेयर करें, लोगों को बताएं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हो। नहीं तो जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भूल जाएंगी। और यहाँ पे रहने वाले जो हम लोग के से श्रेष्ठ हैं, जो गुरु परिवार के लोग हैं, उन लोगों से भी आग्रह करते हैं कि वो लोग भी कुछ ऐसा यहाँ पे कार्यक्रम रखें जिससे कि यहाँ के लोग केवल आएँ, प्रणाम करें और प्रसाद लें, यहीं तक सीमित न रहे, कुछ इससे आगे भी हो, कुछ इस तरह का चीज़ें बने। जैसे पहले सब साहब थे तो बहुत सारी चीज़ें बनवाते थे कि इस उत्सव पे, इस त्यौहार पे ये करना है, उस त्यौहार। हाँ, तो जब साहब थे तो उस समय भी बहुत सारी चीज़ें वो करवाते थे, तो वो उनके निर्देश पे होती थी। लेकिन अब वो नहीं है, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो उनके विषय में और भी चीज़ें इसमें क्या जोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि कोई साधना है जो वो कराते हों, वो चीज़ इसमें ऐड अप किया जाए, और कुछ कीर्तन है या कुछ मंत्र जप है, इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें बने जो हमारे यहाँ गुरु परिवार के श्रेष्ठ लोग हैं, इस पे चिंतन करें, इस पे कुछ ऐसा बनावें जिससे आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसको करें, नहीं तो सब भूल जाएंगे आगे आने वाले लोग। और कुछ नहीं कहना है, बस उनके जन्मोत्सव को हर्ष के साथ सब लोग मिलजुल करके आपस में मनाएं और उनकी यादों को ताज़ा करें। जय गुरुदेव। सदगुरुदेव को सादर चरण स्पर्श। मेरे सामने को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। प्रणाम ताऊ जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताऊ जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने मुझे इस परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए चुना, और इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी कि मैं ताऊ जी द्वारा चुनी गई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ताऊ जी की, आपने कार की जैसी प्यारी, सुंदर, सुशील बच्ची मेरे को दी, इससे मेरा घर आंगन एकदम आपने भर दिया खुशियों से। उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। आपने मुझे खूब सारा प्यार, स्नेह दिया और आपसे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत चीज़ें मिली। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू ताऊ जी। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आर्ट के बारे में मैं क्या बोलूं, आर्ट के बारे में बोलते बोलते पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी गुणगान नहीं खत्म होंगे। कि तुम तु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तुम ही सबके रखवारे हो। ताऊ जी, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी कमी हमेशा बनी रहेगी। इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अपना आशीर्वाद और अपना प्यार मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर हमेशा बनाए रखिएगा। आपके कहे हुए सारे
पथ प्रदर्शक सारी चीजों पर हम सब हमेशा चलेंगे। और एक बात और साझा करना चाहती हूँ सभी से कि जिस भी रविवार अगर मौलवी बाग में हम नहीं गए या हमने पूजा अर्चना नहीं की, उस दिन लगता है कि हमसे कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा सा लगता है। हम खुद ही उधर खिदे चले जाते हैं आपकी तरफ। आपने हमें इतना प्यार दिया है, इतना स्नेह किया है, इतना दुलारा है, इस बात को हम कभी नहीं भूल सकते। वी लव यू ताऊ जी, मिस यू, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप जहाँ भी हों सुख हो, अच्छे से हों और स्वस्थ हों। ताऊ जी हैप्पी बर्थडे। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, आप प्लीज वापस आ जाइए। आई लव यू सो मच। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। हैप्पी बर्थडे। सादर प्रणाम ताऊ जी, हैप्पी बर्थडे। आई मिस यू, आई लव यू ऑलवेज। आपके द्वारा ही मुझे ज्ञान और विद्या प्रदान की गई है। आप ही ने मेरा मान समाज में बढ़ाया है। आप ही के द्वारा मुझे वो सम्मान प्राप्त हुआ जो 42 साल की सर्विस के बाद भी मुझे 15 साल की अपनी नौकरी में मुझे संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुझे पता है अपने मन में कि मैं उस लायक नहीं था, परंतु आपके द्वारा ही मुझे वो सम्मान प्राप्त कराया गया है। और मुझे आज भी एक दिन याद है, हालांकि आपके ही द्वारा मुझे गार्गी बेटी के रूप में एक गिफ्ट प्रदान किया गया और मेरा जीवन तो आपके ही हाथों से आज भी बचाया गया है। लेकिन मुझे वो रात आज भी याद है जिस रात 8:30 बजे मैंने आपको कॉल किया था, जब गार्गी बहुत सीरियस थी और आपके द्वारा वो वर्ड कहा गया कि मैं बैठा हूँ, चाहे जो हो जाए गार्गी वापस आ जाएगी। और वही आज भी मुझे याद है। और आप रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, जब तक गार्गी नॉर्मल नहीं हो गई तब तक आप रात भर जगे रहे। बस यही ऐसे कई किस्से और कई मेरे जीवन में चीज़ें हुई हैं जो आपके द्वारा की गई हैं। लेकिन बस मैं लास्ट में यही कह सकता हूँ कि मैं आपको अपने ओरिजिनल में मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए आप भगवान ही हैं और आप मेरे पिता से भी बढ़कर हैं मेरे लिए। आई लव यू ताऊ जी, आई मिस यू, और मैं हमेशा आपको ऐसे ही प्यार करता रहूँगा और आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, बस मैं यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। अंकल जी को हम कितना मिस करते हैं, या अंकल जी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, इस बात को बताना या समझाना जितना ही आसान है उतना ही डिफ़िकल्ट है। आसान इसलिए कि हम आसानी से कह सकते हैं अंकल जी को वी मिस हिम अ लॉट, वी कैन नॉट लिव विदाउट हिम, बट यही बात को समझाना या समझना और खुद भोगना बड़ा मुश्किल का काम है कि हम अंकल जी के बिना नहीं रह सकते, हमारा जीवन की गति नहीं है उनके बिना। धन्यवाद अंकल जी, आपने जैसे मेरे दिशा दिखाया हुआ हम वैसे ही चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस रास्ते में चलने का। वी हैव ऑलवेज बीन अ गाइड, फिलोसोफर, फादर फिगर। वी आर मोस्ट ऑनर्ड एंड लकी टू हैव अ पर्सन लाइक यू इन आवर लाइफ। आज फिजिकली आप हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आपका प्रेजेंस हमारे साथ हमेशा है, रहेगा और हम आपके साथ जुड़ा रहेंगे। प्रणाम। मुझे तो ऐसा लगता है कि अंकल जी को जब भी मैं दिल से बोलती हूँ, कुछ भी कोई भी बात होती है वो पूरी हो जाती है। ऐसे लगता है वो हैं आसपास और सुन रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, मेरे जाने के बाद भी मैं सपने में आऊँगा, जो भी मुझे याद करेगा उसके पास आऊँगा, ऐसे उन्होंने कई बार बोला था। तब उस बात की महत्व को नहीं समझा हमने, अब लगता है कि जैसे वो आसपास है। अभी भी अगर आँख बंद करें तो सामने उनकी छवि, उनका चेहरा, उनके पैर, सब कुछ लगता है जैसे वो सामने ही है। और उन्होंने जो जो बोला है हम अपना पूरा जीवन उन्हीं सीखों के बेसिस पे जीवन जीने की कोशिश। आखिरी बार जब गुरु पूर्णिमा में वो हमें सबको मिले और जिन्होंने हम सबको कुछ न कुछ कहा, वो सारी बातें हमें आज भी मार्गदर्शन कर रही हैं। इसका मतलब वो जानते थे हमें क्या चाहिए और क्या क्या लगेगा जीवन में।
थैंक यू अंकल जी। थैंक यू अंकल जी। Yes, हैप्पी बर्थडे अंकल जी। हैप्पी बर्थडे हैप्पी अंकल बर्थडे जी। अंकल जी। प्रणाम। यार ये जन्मदिन हमारे इतना ये हमारे सबसे प्यारे 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 मेरे प्यारे अंकल जी का जन्मदिन। थैंक यू। थैंक यू अंकल जी। लव यू। लव यू अंकल जी। प्रणाम ताऊ जी। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। हम लोगों के साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। हम लोगों को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप हम लोगों के साथ नहीं हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, आपके अवतरण दिवस पर मैं अपने तरफ से बहुत आपका हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, श्रद्धा सहित आपको प्रणाम कर रहा हूँ। गुरुदेव, आप एक महान योगी, साधक, परम ज्ञानी, तत्वदर्शी और हर प्रकार से बहुत ही विवेचित पुरुष है। आपके संबंध में जब कभी कभी हम याद करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मुझे सत्य हरिश्चंद्र नाटक की जो मंगलाचरण है वो याद आती है। सत्यासक्त दयाल द्विज प्रिय अघहर सुख कंद जनहित कमला तजन जय शिवनृत कवि हरिचंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसी काशी के रहने वाले थे। सत्यासक्त दयाल हरिश्चंद्र नाटक में उन्होंने बड़ी अच्छी वर्णना किया कि सत्यासक्त दयाल द्विज, जो हमेशा सत्य में आसक्त रहे, दयालु हो, द्विज अपने से बड़ों से मान करे, हो ब्राह्मण। प्रिय अघर, जो सबका प्रिय हो, अघार यानी सबके दुखों को अपने ऊपर धारण करके स्वयं कष्ट भोगे। सुखकंद, जिसके दर्शन मात्र से परम आनंद की अनुभूति होती रहे, यही महाशय की परिभाषा उन्होंने लिखा है। और ये सारे गुण गुरुदेव आप में थे। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। एक बहुत ही सुंदर स्तुति, एक आख्यान है वीरोपाख्यानम। महाराज शुद्रक और माँ भगवती निकुंभला का कुछ इसमें आपस में साक्षात्कार है। महाराज शुद्रक ने बड़ी एक अच्छी बात कही है बीरबल के बारे में। माँ भगवती से बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा बीरबल के बारे में कि जयंती जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशा क्षुद्र जंतु अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। महाराज शुद्रक ने कहा कि हे माता, हम लोग जैसे साधारण पुरुष जायन्ते च म्रियन्ते च, जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन कोई उनको नहीं जानता। जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशा क्षुद्र जंतु अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं अनेन सदृशो लोके, इस संसार में, कि भूत में भी बहुत कम हुए हैं और भविष्य में भी बहुत कम होने की संभावना है। गुरुदेव, आप उच्च श्रेणी के महापुरुष थे। भूत में भी कम आपके जैसे लोग हुए होंगे, भविष्य में भी बहुत कम होने की संभावना है। आपके जन्मदिन पर आपको स्मरण करते हुए मैं बहुत ही विनम्रता से, श्रद्धा, भक्ति और अपनी परम इच्छा के साथ मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, अनुमोदन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। एक गुरु गीता की एक श्लोक सहित में इस बार मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, आपके अवतरण दिवस की बधाई, प्रणाम, प्रणाम ताऊ जी। हैप्पी बर्थडे। हमें पता है आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप हमें देख रहे हैं। हम लोग पर हमेशा आप अपनी ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। हमें जब भी कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, हमेशा आपको याद करते हैं और हमें पता है कि आप हमेशा उसको सॉल्व भी करते हैं। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमें हमेशा याद रखिएगा। प्रणाम ताऊ जी। हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। आपकी बहुत याद आती है ताऊ जी। जब भी कुछ बात होती है, कहाँ जाएं, अंदर से आपको याद करते हैं। बट एक आपका जो प्रेजेंस है, जो हर कभी भी ईज़िली आपसे बात कर लेते थे, वो एक उस चीज़ की कमी कभी पूरी नहीं हो पाती ताऊ जी। और आप बस एक बार बोल देते कि मैं हूँ ना, इतना ही हमारे लिए काफ़ी होता था। मुझे लगता था कि अब तो हम किसी से भी कुछ भी, कोई भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आ जाए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक शीट एंकर कहिए, एक गार्जियन, एक फादर, मतलब हमारे लिए तो जो भी हैं आप ही हैं ताऊ जी। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आज बच्चे तो जानना चाहते हैं, आए हैं हमसे कि भैया के बारे में हम क्या बोलें, उनके बारे में ही हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा कि बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हमारे उसमें जो स्थान गुरु का है वो सर्वोपरि है, और शुरू से हमारा, मैं भैया ही कहता रहा, मेरे पिता समान थे। पिता का पूरा कार्यभार उन्होंने निर्वाह किया। मैं अपने पुत्र होने का धन कितना निर्वाह कर पाऊंगा यह तो मेरे जीवन काल के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं भी अपने धन पे पूरा उतरूं, जैसे कि भैया अंत तक हुए उसी पे उतरते चले गए। जैसे उन्होंने अपनाया उन्होंने पूरा किया। अब मैं ईमानदारी से कहूँगा वो अपना जो भी उनके बारे में पूछना चाहती पूछे, जो मेरी क्षमता और उनकी प्रेरणा भी उतना उत्तर मैं दे पाऊँगा। तो अंकल, आप सबसे पहले ताऊ जी से कब मिले थे? हम ताऊ जी से कब मिले थे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे याद नहीं। ताऊ जी मुझे बचपन से जानते थे, या यूँ कहो हो सकता है मुझे जन्म से जन्म के पहले जानते हों। मैं बचपन से उनको देखता था, और हम लोग शुरू में थोड़ा उनको देखता था तो हट बढ़ के अगल बगल रहते थे। थोड़ा सानिध्यता 1977 से आना शुरू हुआ ताऊ जी के साथ। तो आप ताऊ जी से डरते थे? शुरू में जब बचपन काल में तो हम लोग डरते थे, और हालांकि रेगुलर जो उनसे हमारा सानिध्य हुआ वह 1981 से हुआ। 77 से हम उनके संपर्क में आ गए, उनसे बातचीत होने लगी, उनके अनुसार कुछ कार्य करने लगे। लेकिन जो रेगुलर उनसे हमारा निकटता हुआ नित्य का, ये 1981 का थे। उसके पहले भी हम लोग कभी कदा हम उनसे मिला करते थे। 80 या 79 से, 77 से संपर्क में आए, 79 से हम थोड़ा संपर्क बढ़ा, 81 से एकदम हम रेगुलर हो गए। अंकल, कोई ऐसी घटना है जो उनके रहने पे या न रहने पे आपको छू गई हो एकदम अंदर तक? घटनाएं तो बेटा तमाम है, घटनाओं से पूरी ज़िंदगी भरी पड़ी है। और तुमसे बताया जैसा कि 81 में हम ताऊ से नित्य का मिलना जुलना और उनकी शुरू हुआ, बैठना उठना। और ये तो ताजुब करोगी कि कल 6 अक्टूबर है उनका जन्मदिन। मैं 6 अक्टूबर से ही अपनी पहली नौकरी शुरू किया था। जो हमने सर्विस शुरू किया, जब हम ताऊ से मिले तो उन्होंने पहला हमको यही कहा कि मैं उस समय कंप्यूटर्स की तैयारी कर रहा था पढ़ने के बाद। तो उन्होंने कहा कि तुम इतना मेहनत कर रहे हो, तुमको तो बनारस रहना है, पूरे जीवन काल तक बनारस में रहना है, छोड़ के नहीं जाना है, तुम यहीं खोजो, यहीं करो। तो उस समय जहाँ जो सबसे अच्छी प्राइवेट कंपनी थी, पहले वहाँ हमने सर्विस शुरू किया। और शुरू करने का डेट जो है 6 अक्टूबर 1981 था।
उनके जाने के जस्ट बाद हमने नौकरी शुरू किया और उस नौकरी को हमने 84 में फरवरी में छोड़ा। और जब वहाँ हम रिजाइन करने गए उस समय इतने परिपक्व हम नहीं थे, तो मेरा रिजिग्नेशन लेटर भी ताऊ जी ही अपने कलम से लिखे थे, मैंने सिर्फ सिग्नेचर किया था, वही ले जाके हमने दिया था। और जहाँ तक दिल को छूने वाली बात है तो इतना पूरा जीवन ही उन पर निर्भर रहा, तो छूने वाली घटनाएं तो तमाम हुई। हमारे पिताजी की मृत्यु 83 में हुई, तब से उन्होंने पूरी तरह मुझे संभाल लिया। और उनके डेथ में भी सबसे पहले ताऊ जी पहुँचे थे मेरे परिवार से पहले। मैं अकेले अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में था बीच, और सबसे पहले पहुँचने वाले ताऊ जी। और उसके बाद उन्होंने उस जिम्मेदारी को संभाला, समय समय पर मेरा टेस्ट भी लेते रहे। मुझसे एक ही उन्होंने वादा लिया कि तुम जो तुम्हारे अंदर की क्वालिटी है उसको देखकर मैं तुम्हें जो अपना रहा हूँ। हम तो कहा कि तुम सच बोलते हो, सच बोलते रहो। और हमेशा उन्होंने यही वादा लिया कि जहाँ भी गलत देखोगे तुम बोलोगे, तुम्हारी बात मानी जाए या ना मानी जाए ये अलग बात है। अगर तुम जो तुम्हें ठीक नहीं लगता बोल दोगे, तुम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाओगे। इसलिए मैं तब भी वही करता था, आज भी वही करता था। कई बार इसमें उनकी बातों को भी काटना पड़ता था। वो कहते थे हमसे कि हो सकता है तुम्हें कई जगह मेरी बातों को काटना पड़े, लेकिन तुम्हारा धर्म कहता है कि तुम्हें बोलना, यही करोगे। तो मैं वही उनके सामने भी करता था और आज भी करता हूँ। तो दिल छूने वाला और तो यह है कि मैं ज़िंदगी भर हमारा वो लोगों की नज़र में टेस्ट लेते रहे, और उस बहाने पता नहीं कितनों का टेस्ट उन्होंने ले लिया। मुझसे कहा करते थे कि अगर कभी तुम्हें ये लगे कि तुम उब गए हो, अब नहीं तुम मेरी वाणी को सह सकते, मैं कुछ बोलूँ नहीं सकता, तो मुझे बता देना, मैं उस दिन से बंद कर दूँगा। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि आप करिए। मेरा उनका जीवन काल ऐसे ही चलता था। ठीक है। तो ताऊ जी के रहने पर और अब ना रहने पर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? कोई डिफरेंस लग रहा है उसमें? डिफरेंस जीवन शैली में तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जीवन शैली तो वैसे ही चल रही है, जो बना के गए थे उसी जीवन शैली पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अंतर ये ज़रूर पड़ता है, जब ताऊ जी थे तो हम लोग को अधिकार लगता था, ताऊ जी पे अधिकार लगता था।